कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को कैमरा के सामने आकर एक चाकू की हेल्प से अपने चेहरे की स्किन को निकालते हुए देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तभी अगले ही पल हम एलीन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस वीडियो को देख रही थी और इससे उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है और इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह वहीं पर गिरकर जोरों से चिल्लाने लगती है। अब हमको पता चलता है कि एलीन असल में ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेटर है, जिसे हर रोज ढेरों ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने पड़ते हैं ताकि वो उन डिस्टर्बिंग वीडियोस को रिव्यू कर सके कि उन्हें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे अपलोड होने देना है या फिर नहीं। यह वीडियो ज्यादातर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग तरह की क्लिप्स होती हैं, जिसके अंदर खून खराबा एक्सीडेंट और क्रीपी कंटेंट्स होते हैं, जिन्हें कोई भी नॉर्मल इंसान अगर देख ले तो उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। और ऐसा ही बिल्कुल इस वक्त एलीन के साथ हो रहा था। और उस वक्त हम उस कंपनी के दूसरे वर्कर्स को भी देखते हैं, जो कि एलीन को तड़पते हुए देख रहे थे। वो भी वहां पर मॉडरेटर्स होते हैं। उन्हीं के अंदर लायरा नाम की भी एक लड़की होती है, जो कि एलीन को बहुत ही गौर से देख रही थी। अब अगले ही सीन में हमें कंपनी के दूसरे वर्कर्स के जरिए पता चलता है कि लायरा असल में एलीन की बहुत अच्छी दोस्त है और लायरा के अलावा एलीन का कंपनी के अंदर कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर लायरा एलीन की दोस्त होती है, उसके बावजूद भी उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी कि अब उसकी तबीयत कैसी है और वह किस पेन से गुजर रही होगी कि उल्टा लायरा काइंड ऑफ ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि एलीन को वो पहचानती ही नहीं हो। खैर, अगले दिन लायरा को उसका बॉस अपने केबिन में बुलाता है और उसे उन वीडियोस की लिस्ट दिखाता है जिसको लायरा ने अप्रूव कर दिया था। लेकिन वो सभी डिस्टर्बिंग फुटेजेस थी। लायरा अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती है और उसी वक्त हम उसके हाथों को कांपता हुआ देख पाते हैं, जिस पर वो अपने बॉस से एक मेडिसिन का बॉक्स मांगती है। और उनकी बातों से हम यह जान पाते हैं कि लायरा के बॉस ने उसे पहले भी ये मेडिसिन दे रखी थी, लेकिन उसने उन्हें खत्म कर दिया। अब लायरा का बॉस उसको फिर से एक न्यू मेडिसिन का बॉक्स देता है और अब वह अपनी जॉब के लिए नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है। अब इस दवाई के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर यह बताया नहीं गया है कि यह कोई एंटी डिप्रेसेंट पिल्स हैं या फिर क्या है, लेकिन यहाँ के सभी वर्कर्स इसको लिया करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो क्लिप्स देखनी पड़ती थी, जिससे कि वो सभी डिप्रेशन में आ सकते थे। इनफैक्ट कई लोग तो आ भी रहे थे, जैसे कि एलीन यहाँ पर हो रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये किसी तरह का माइल्ड ड्रग होगा, क्योंकि लायरा का हाथ कांपना ये बता रहा था कि वह इस मेडिसिन की आदी हो चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के वर्कर्स को उन डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने की वजह से जो मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, उस प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए उनका बॉस ये माइल्ड ड्रग उनको देता होगा। और फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि यह कोई स्ट्रैंग नहीं बल्कि कोई नॉर्मल सा ड्रग है, लेकिन काफी एडिक्टिव है। और इसी मेडिसिन को हम लायरा को अलग अलग सीन्स में खाते हुए देखते हैं। खैर, आगे लायरा अपने नाइट शिफ्ट पर जाती है, जहां पर वापस से उसे ऐसी ही डिस्टर्बिंग वीडियोस देखनी पड़ती हैं, जिनकी शुरुआत होती है एक ऐसी वीडियो के साथ में जिसके अंदर एक डेड बॉडी की क्लिप थी, जो कि पूरी तरह से जली हुई थी और एक आदमी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जिसके बाद खून खराबा, एनिमल क्रुएलिटी, हरेसमेंट जैसे ढेरों वीडियोस आते हैं, जिन सभी को लायरा डिलीट कर देती है। अब अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में सभी गौर करते हैं कि एलीन उस हादसे के बाद से गायब है। एंड में भी अब वह काम पर नहीं आ रही है। उनका बॉस सभी से कहता है कि मुझे एलीन के लिए काफी दुख है, लेकिन इस वक्त हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। और यह कहकर वह सभी को अपने काम करने के लिए 100% देने के लिए कहता है। जिसके बाद लायरा ऑफिस के रेस्ट एरिया में जाती है, थोड़ी देर आराम करती है, जहां पर हम दूसरे वर्कर्स को देखते हैं जिनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। और उन्हें देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि वह भी अपनी इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से उन्हें यह जॉब करनी पड़ रही थी। खैर, कुछ ही देर के बाद में लायरा फिर से अपने काम पर लग जाती है, जहां पर इस बार उसे एक लड़की की वीडियो देखने को मिलती है। और यह लड़की काफी हद तक उसी लड़की की तरह दिख रही थी जिसके फेस कटिंग वाले वीडियो को देखकर एलीन को वो ट्रामा आ गया था। अब लायरा को ये बात पता नहीं थी कि ये वही लड़की है और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और वह थोड़ा सा इग्नोर करते हुए खाली स्टार्टिंग की क्लिप को देखकर वीडियो को अप्रूव कर देती है। और उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था, यानी कि यहाँ पर वह अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी। जिसके बाद अगली वीडियो में एक आदमी एक बिल्ली को फायर टॉर्च से जलाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर लायरा जल्दी से वीडियो को डिलीट करते हुए अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देती है। जिसके बाद लायरा का शिफ्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद अब वॉशरूम में जाकर उसी मेडिसिन के टैबलेट्स को फिर से खाती है और इसी दौरान हम उसके पीछे एक अजीब सी लेडी को खड़ा हुआ देखते हैं। हालांकि लायरा उस लेडी को नोटिस नहीं कर पाती और अब वहां से आगे जाकर उसे ऑफिस के अंदर थोड़ी अजीब सी चीजें होते हुए दिखाई देती हैं, जैसे कि लाइट्स का ऑन ऑफ होना, किसी के चलने की आवाज आना, और वहां पर कोई नहीं था। और अब इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए लायरा वहां से नजदीकी ग्रोसरी शॉप में चली जाती है, जहां पर उसे जेम्स नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसी बिल्डिंग में उनकी कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर पर आईटी कंपनी में काम करता था। और जेम्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे लायरा पसंद है। अब लायरा यहाँ जेम्स से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी
और तभी वहां पर किसी के गिरने की आवाज उसे आती है। बाहर आकर देखने पर लायरा एक जगह भीड़ देखती है और वहां जाकर नोटिस करने पर उसे एलिन की डेड बॉडी देखने मिलती है, जिससे कि यह समझा जा सकता था कि एलिन ने ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी वक्त हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि वहां पर एलिन की मदद करने के बजाय वहां पर खड़े हुए सभी लोग इस हादसे को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके अंदर जेम्स भी शामिल था। जिसके बाद में कुछ घंटे पहले की ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर हम एलन को अजीब तरह से बर्ताव करते देखते हैं, जहां पर वह लायरा के पीछे पीछे चल रही थी। और अब हम समझ पाते हैं कि उस वक्त जो लेडी लायरा के पीछे वॉशरूम में थी वो कोई और नहीं बल्कि एलिन थी। लेकिन वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी इसके बारे में अभी पता नहीं चलता। अब अगले सीन में ऑफिस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर एलिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। अब ऑफिसर्स ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी वर्कर से पूछताछ करते हैं, जिसके अंदर लायरा को भी बुलाया जाता है। जहां पर इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले लायरा का बॉस उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। साथ ही साथ वो उसे जाने से पहले यह भी कहता है कि इसके बाद तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। जिसके बाद लायरा ऑफिसर्स के सामने जाती है, जहां पर उससे सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी काम क्या करती है, जिस पर वह झूठ कहते हुए यह बोलती है कि हमारी कंपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते, जिसका कारण साफ था कि यहाँ पर जो काम ये सब कर रहे थे वो काइंड ऑफ इलीगल ही था, क्योंकि इससे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। खैर, इसके बाद ऑफिसर्स लायरा से एलिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो बस मेरी एक कॉलीग थी और हम कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, इसी वजह से मुझे उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं पता हैं। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाता है। अब आगे लायरा जब स्टोर के अंदर होती है, तभी उसे वहां पर एलिन की आत्मा कैमरा के अंदर स्टोर के दूसरे सेक्शन में नजर आती है, लेकिन वहां जाकर देखने पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से लायरा उसे अपना वहम मान लेती है। अब लायरा जब अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी, तब उसे एक सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसे वीडियोस नजर आते हैं जिनको उसने गलती से अप्रूव कर दिया था, या फिर यह कहें कि उसने पूरा ध्यान न देकर अप्रूव किया था। उसे लगा था कि वो नॉर्मल वीडियोस हैं, लेकिन वीडियो का अंत आते आते वो वीडियोस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन गई थी। इसी दौरान लायरा अपने कलीग्स की बातें सुनती है, जिसके अंदर वह बात कर रहे थी कि एलिन काफी ज्यादा डेट में थी, यानी कि उस पे कर्जा चढ़ा हुआ था और इसी वजह से वह इस जॉब को कर रही थी। जिसके अंदर वो यह भी बताते हैं कि एलिन के हमारे बॉस के साथ में शारीरिक संबंध भी थे, जिस पर लायरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और एलिन बस एक नॉर्मल लड़की थी। तभी उसके कलीग्स उससे ये पूछते हैं कि तुम तो इस जॉब में काफी लंबे समय से हो और तुम इन डिस्टर्बिंग वीडियोस को मैनेज कैसे करती हो और अपने मेंटल हेल्थ का क्या करती हो। जिस पर लायरा ये जवाब देती है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तब हम इन चीजों से काफी इफेक्ट होते, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं और हर समय किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है, तब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे लायरा फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ पर एक वीडियो को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर वोमिटिंग करने लगती है, जहां उसके अंदर कई बड़े बड़े कीड़े नजर आते हैं। लेकिन अगले ही पल वो ये देखती है कि उसने वोमिटिंग ही नहीं किया था। यहाँ देखा जाए तो दवाइयों का असर हो रहा था, या फिर ये कहें कि साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। अब लायरा फिर से फ्रेश होने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है, जहां पर उसको जेम्स मिलता है और फिर वो दोनों ढेरों बातें करने लगते हैं। अब लायरा यहाँ पर जेम्स के साथ फ्री हो जाती है और वो उसे अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताने लगती है, जिसके अंदर वो कहती है कि उनके यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई डॉग बिना किसी वजह के शोर मचाता है, तब पक्का किसी परिवार वाले की मौत होती है। और ऐसे ही एक वक्त पर उसके पास भी एक पेट डॉग था और एक दिन उसके साइको डैड ने बड़ी बेरहमी से उस डॉग को मार दिया क्योंकि वह शोर मचा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यही सेम स्टोरी लायरा ने एलिन को भी बताई थी और उसी वक्त एलिन और लायरा दोनों टेरेस पर ही थे। वहां पर लायरा ने एलिन से एक बहुत ही सेल्फिश बात कही थी कि यहाँ बिल्डिंग से नीचे देखने पर सभी इंसान बस डॉट्स जैसे नजर आते हैं, तो अगर इन ढेरों डॉट्स में से कोई एक डॉट रुक जाए या फिर गायब हो जाए तो हम सबको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में ये जो विचारधारा थी वो लायरा की मानसिक स्थिति को बता रही थी कि उसके लिए किसी इंसान की तभी वैल्यू है जब उससे उसको फायदा हो। अब लायरा के ये सेल्फिश नेचर एलिन के साथ भी नजर आ रहा था, जहां पर वो उसके साथ सिर्फ बोलने के लिए दोस्त थी। खैर, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर लायरा और जेम्स एक साथ पार्टी करने गए थे और वहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी वहां पर लायरा को एलिन की आत्मा नजर आती है, जिससे डरकर वो वॉशरूम में भाग जाती है और वहां जाकर जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी अगले ही पल लायरा खुद को अपने बचपन वाले घर में देखती है, जहां पर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें लायरा के पिता ने उस कुत्ते को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील होती है कि उस रात लायरा के डैड ने असल में लायरा के डॉग को नहीं बल्कि लायरा की मॉम को, यानी कि अपनी बीवी को खत्म किया था
और यह चीज लायरा के लिए इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी कि उसने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसके पिता ने उसकी माँ को खत्म किया था, जिसके बाद उसके पिता ने उस डॉग को भी मार दिया और लायरा को बस यह डॉग वाली बात ही याद थी ताकि वह कभी भी उस ट्रामा को वापस फील ही ना कर पाए जिसके अंदर उसके साइको डैड ने उसकी माँ को खत्म कर दिया। अब हालांकि यहाँ पर हमें क्लियर तो नहीं दिखाया गया था कि उसके पिता ने उसकी माँ को ही मारा था, लेकिन उस सीन में हम एक इंसान की डेड बॉडी को साफ साफ देख पाते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन वाले सीन को देखें तो उसमें लायरा ने पुलिस ऑफिसर से अपनी डिटेल्स देते हुए कहा था कि मेरी मॉम काफी लंबे समय से मिसिंग है और उन्हें ढूंढा नहीं जा सका है। तो इसका क्लियर मीनिंग यही निकलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को ही खत्म किया था और लायरा ने खुद में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी मॉम मिसिंग है, ना कि खत्म हुई है। और शायद से यही रीजन है कि वो इतनी ज्यादा हार्टलेस है। खैर, अब हम फिर से लायरा को अपने काम पर देखते हैं, जहाँ पर वो इस बार एक लड़के की एक्सीडेंट वीडियो देखती है जिसके अंदर उस लड़के की मौत हो गई थी। और आप इस वीडियो को जरूर याद रखना, अब आगे लायरा उस वीडियो को डिलीट कर देती है और तभी ऑफिस में अजीब चीजें होने लगती हैं, जिसके बाद लायरा के कंप्यूटर पर उसी आईडी से जिससे कि उस लड़के की एक्सीडेंट वीडियो अपलोड हुई थी, उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर एलिन अपनी जान ले रही है। इस वीडियो को एलिन ने मरने से पहले बनाया था और वो उसमें कह रही थी कि अब मैं और इस काम को नहीं कर सकती हूँ, जिसके बाद वह अपनी जान ले लेती है, बिल्डिंग से कूद जाती है, खुद को खत्म कर लेती है। अब इस वीडियो को लायरा के बॉस ने भी देखा था और उसको चिंता होने लगती है कि अगर यह वीडियो किसी और ने देख ली तो उसकी कंपनी के लिए बहुत ही दिक्कत आएगी, कंपनी का भांडा फूट जाएगा। बॉस तभी उस वीडियो को डिलीट करवा देता है, लेकिन अगले ही पल उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर लायरा का ऑफिस नजर आ रहा था, जैसे कि किसी ने इस वक्त ऑफिस में इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजा हो। और ये सभी चीजें लायरा का बॉस भी देख रहा होता है और वह सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि देखना कोई बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। जिसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसे बिल्डिंग में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए नजर आती हैं और अगले ही पल उस पर कोई हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से पजेस्ट हो जाता है। अब दूसरी तरफ लायरा जेम्स से एलिन की उस दिन वाली वीडियो मांगती है जो कि जेम्स ने रिकॉर्डिंग करी थी और उसमें लायरा को नजर आता है कि उस रात एक आदमी ने एलिन की मौत के बाद उसके फोन को चुरा लिया था। लायरा को इससे यह शक होता है कि यह वही आदमी हो सकता है जो कि इन वीडियोस को उस आईडी से अपलोड कर रहा था, लेकिन तभी लायरा गौर करती है कि ये वही आदमी है जिसके एक्सीडेंट वाली वीडियो उसने कुछ समय पहले देखी थी, जो उसने डिलीट कर दी थी। उस वीडियो को वापस देखने पर लायरा को यह बात कंफर्म होती है कि ये वही आदमी है जिसने फोन चुराया था और उसी का एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो फिर कौन इन वीडियोस को अपलोड कर रहा है, जिसका भी जवाब लायरा को तभी उसी वीडियो के अंदर मिल जाता है, जहां पर उसे उस वीडियो के एक हिस्से में एक्सीडेंट वाली जगह पर एलिन की आत्मा खड़ी दिखती है, जिससे कि यह साफ था यह सभी चीजें एलिन की कर रही थी, यानी कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। अब आगे लायरा के कंप्यूटर पर एक और वीडियो आती है जिसके अंदर वह सिक्योरिटी गार्ड को पजेस्ड हालत में देखती है और वो गार्ड तभी खुद को शूट करके खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ लायरा के बॉस पर भी एलिन की आत्मा हमला करती है और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बस लायरा ही इस ऑफिस के अंदर अकेली बची हुई थी क्योंकि आज वह नाइट शिफ्ट पर थी और वहां पर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। लायरा फिर ऑफिस से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके साथ बहुत ही डरावनी चीजें होती हैं और अचानक से ही एलिन की भयानक आत्मा उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिसे यह बात पता थी कि लायरा अब भी अपने ऑफिस में है, जबकि बाकी सभी लोग वहां से जा चुके थे। उसे यह बात बड़ी अजीब लगती है और लायरा को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। अब आगे हमें लायरा को दिखाया जाता है जिसके पास धीरे धीरे एलिन की आत्मा आ रही होती है और फिर हमको बताया जाता है कि क्यों एलिन की आत्मा लायरा के पीछे पड़ी है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज। तो असल में हुआ यह था कि जब मूवी की शुरुआत में एलिन को उस वीडियो को देखकर ट्रॉमा आया था, तब वो यह बात लेकर अपने बॉस के पास गई थी, जहाँ पर उसके बॉस ने उसे डिप्रेशन के नाम पर बेहोश करने वाले पिल्स दे दिए। और जब एलिन थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो रही थी, तब उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती किया, यानी कि उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन उसके बॉस ने उसके साथ गलत काम किया। इससे भी बड़ी बात कि लायरा यह सब बाहर से देख रही थी। जी हाँ, लेकिन अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने एलिन की हेल्प नहीं किया। उसको लग रहा था कि उसकी जॉब ना चली जाए, जिसके चलते उसने कुछ नहीं बोला। अब इससे एलिन इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसकी इकलौती दोस्त ने उसकी हेल्प नहीं किया, बॉस ने ऐसा गलत काम किया और यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में उसने अपनी जान ही ले ली। वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसका यही रीजन था कि एलिन की आत्मा लायरा को भी मारना चाहती थी। और यह सब कुछ लायरा एक वीडियो में देख पा रही होती है और वहीं उसके पीछे एलिन की आत्मा खड़ी थी। लायरा फिर रोते हुए एलिन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी खुद की लाइफ एक नाइटमेयर थी और मैं उसी से कभी बाहर नहीं आ पाई। इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता
कि करना क्या था। मुझे माँ माफ कर दो, लायरा ये सब रोते हुए कह रही थी, जिसको सुनकर एलिन की आत्मा वहां से चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर तभी वहां पर जेम्स कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है और लायरा को बचा लिया जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम लायरा को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहां पर वह अपने जॉब और कंपनी के बारे में सबके सामने सच बता रही थी, जिसके लिए उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था। लेकिन जैसे ही लायरा अपने कंपनी और जॉब को लेकर काले सच बताने लगती है, तभी इंटरव्यूअर लायरा से कहती है कि क्या तुम अभी अपने नाइटमेयर के अंदर हो। जिसके बाद लायरा के चेहरे से खून आने लगता है और उसका मास्क भी उसके चेहरे से हट नहीं रहा था। अब आगे लायरा के सामने एक वीडियो प्ले होती है, जिसके अंदर लायरा एक चाकू की मदद से अपने चेहरे की चमड़ी को काट रही थी और उससे ढेर सारा खून बह रहा था। और यह बात साफ थी कि एलिन की आत्मा ने लायरा को कभी माफ नहीं किया था और मे बी एलिन ने उसी रात लायरा को मार दिया होगा। और इस वक्त लायरा शायद स्पिरिट वर्ल्ड में होगी, क्योंकि एलिन ने अभी उसे यह कहा था कि क्या तुम्हारा यह नाइटमेयर है। और इससे भी भयानक बात यह होती है कि शुरुआत में भी हमने एक लड़की को कैमरा के सामने आकर एक चाकू की मदद से अपने चेहरे की स्किन को निकालते हुए देखा था, और यह चीज कोई और नहीं बल्कि एलिन देख रही थी। तो माइट भी उसने वहां से इंस्पिरेशन ली होगी कि यहाँ पर लायरा के लिए क्या सजा होनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि वहां पर एलिन को लायरा का फ्यूचर दिखाई दिया था, क्योंकि शायद से यहाँ पर ये चीजें दिखाई जा रही थी कि एलिन और लायरा के साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलिन की आत्मा ने पहली वाली वीडियो से ही इंस्पिरेशन ली होगी एंड एलिन ने इस तरह से लायरा से अपना बदला लिया। लेकिन ये साफ है कि उसने लायरा को माफ नहीं किया है, और अगर लायरा जिंदा है भी तो आगे उसे और भी ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ेगा, क्योंकि शायद से एलिन की आत्मा उसे माफ कर भी दे, लेकिन जो कंपनी का बॉस है या फिर उसके पीछे और लोग हैं वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। दोनों तरफ से देखा जाए तो लायरा की जिंदगी नर्क बन गई थी। और बूम, इसी के साथ में ये फिलिपिनो हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिलीटर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो देखो और समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट हुआ है तो मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। एलिन, लायरा और बाकी सभी एम्प्लॉयज थे, वो ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जहाँ पर ये सभी अजीब तरह की और गंदी वीडियोस को हटाया करते, उन्हें अपलोड होने से रोका करते थे, और ये काम वो छुपकर कर रहे थे। कहे जाए तो यहाँ पर किसी और काम की आड़ में ये दूसरा काम करते थे, यानी कि दिखाने को तो यहाँ पर ये खाली सपोर्ट सर्विस दिया करते, लेकिन बैकग्राउंड में ये सब चला करता था एंड कोई और कंपनी इनको पैसे दिया करती थी ऐसा करने के लिए, बेसिकली फिल्टरिंग करने के लिए। अब देखो, ये काम तो अच्छा था, यहाँ पर फिल्टर करना भी जरूरी है, लेकिन बाकी पॉपुलेशन के लिए जो एम्प्लॉयज थे वो अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे थे, और इसका इफेक्ट साफ साफ एलिन और लायरा के दिमाग पर पड़ता हुआ हमको दिखाई देता है। इनफैक्ट सारे एम्प्लॉयज ही इससे परेशान थे, लेकिन उन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें यह काम करना पड़ता था। अब बात रही एलिन के बारे में, तो उसके ऊपर काफी कर्जे चढ़े हुए थे, जिसके चलते वो ये काम कर रही थी। और एक दिन वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो देखती है, यानी कि स्टार्टिंग वाली वीडियो, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। अब उसके चलते होता यह है कि उसका बॉस जो होता है वो उसे एंटी डिप्रेसेंट पिल्स के नाम पे बेहोशी वाली दवाई देता है एंड उसके साथ गलत काम करता है, और इस चीज को एलिन झेल नहीं पाती। उसकी इकलौती दोस्त जो कि ये सब होते हुए देख रही थी, वो उसकी हेल्प नहीं करती, यानी कि लायरा उसकी हेल्प नहीं करती, जिसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और खुद को ही खत्म कर लेती है। सो गाइज, यही स्टोरी थी इस मूवी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।